हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास विक्ट्री क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हो तो आप एग्जाम में इजिली कोई भी क्वेश्चन आता है इस पर बेस्ड, तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया आपका कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि 3a + 5b = 26 एंड दूसरा आपका दिया है a + 5b = 22। अब यहाँ पे देखो कहीं पे भी आपको मेंशन नहीं है कि आपको किस मेथड से इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में 3 मेथड सिखाए थे, जिसमें पहला था आपका एलिमिनेशन मेथड, दूसरा था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड तीसरा था आपका क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन जो दिया है उसको पहले आप लिख लो, कितना हो जाएगा ये। तो 3a + 5b = दिया आपको 26, ये है आपका पहला इक्वेशन। एंड दूसरा क्या दिया है आपका a + 5b = 22, और ये दिया है आपका सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में से हम क्या करें, सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5b से आपका 5b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए लिख लीजिए, क्या लिखना है आपको कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3a + 5b = 26 एंड सेकंड क्या दिया है कि a + 5b = 22। अब हम क्या करेंगे, सेकंड जो इक्वेशन हमें है इसके सबके साइन को हम चेंज करते हैं। जहाँ पे प्लस दिख रहा है वहाँ पे माइनस लगा दीजिए, जहाँ पे माइनस होता है वहाँ पे हम प्लस साइन यूज करते हैं। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5b से आपका 5b कैंसिल आउट हो गया। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है 3a में से अगर हम a माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 2a। यहाँ पे देखो 26 में से अगर 22 हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 4। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, a = हो जाएगा 4/2, कैंसिल कर लेंगे तो हमें a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, b की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो क्या करेंगे, पुट कर लीजिए a की वैल्यू 2 कहाँ पर रखना है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कहीं पे भी आप रखोगे तो वहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, b की। तो लिखिए यहाँ पे कि पुट a = 2 इन इक्वेशन 1, हम 1 में पुट कर दे रहे हैं। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 × 2 + 5b = 26। हमने क्या किया, जहाँ पे आपका a था उसकी जगह पे हमने रख दिया है 2। ये कितना हो जाएगा फिर 6 + 5b = 26। अब इस 6 को लेकर जाइए राइट हैंड साइड। देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5b = 26 - 6, क्योंकि ये प्लस में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ से कितना बन जाएगा आपका, तो ये बनेगा आपका 5b = 20। तो यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 20/5। तो इसको कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ से आपको b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4। ठीक है, तो इस तरह से आपने निकाल लिया किसकी वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू। तो लास्ट में लिख लीजिए कि देयरफॉर a, b ये बराबर किसके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, 4। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि x + 7y = 10 एंड दूसरा है आपका 3x - 2y = 7। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले तो इक्वेशन को आप लिख लीजिए, कितना दिया है आपका x + 7y = 10। अब यहाँ से देखो अगर हम इक्वेशन 1 से अगर हम निकालें x की वैल्यू, तो हमको करना क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें करना क्या होता है कि किसी भी दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से हमें करना क्या है, या तो x की वैल्यू निकाल लें या फिर हम y की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू को अगर फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा 10 - 7y, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 3। ये है आपका इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन आपका 2, और ये आपका हो गया इक्वेशन 3। अब जो भी आपने x की वैल्यू निकाला है इसको कहाँ पे पुट करोगे, तो इक्वेशन 2 में आप पुट करेंगे। यानी कि जिस भी इक्वेशन से आप x की या y की वैल्यू निकालोगे उसके जस्ट अपोजिट जो आपका इक्वेशन दिया है उसमें आप इसकी वैल्यू को आप करोगे पुट। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, पुट कर लीजिए, लिखिए कि पुट x = 10 - 7y इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। देखो अब यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जहाँ पे आपको ये x दिख रहा है इस x की जगह पे आपको रखना है कितना, 10 - 7y। तो कर लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इन ब्रैकेट हो जाएगा आपका 10 - 7y - 2y = कितना दिया आपका 7।
अब देखो इसको सॉल्व कर लो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 करेंगे तो आएगा आपका 30 माइनस 3 का हमें मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, 7 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 21y एंड माइनस दिया है आपका 2y इज इक्वल टू कितना है 7। अब आपको करना क्या है 30 माइनस, अब इसको दोनों को क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे, तो 21 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 23y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7। अब इस 30 को हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, तो 23y इज इक्वल टू 7 माइनस कितना हो जाएगा 30। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना -23y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 23। अब यहाँ से नेगेटिव साइन से आपका नेगेटिव साइन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी 23/23 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1। अब इस y की वैल्यू को हमें कहाँ रखना है, इक्वेशन 3 में, तो लिख लीजिए कि पुट y इज इक्वल टू 1, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। आप इसको फर्स्ट में रखोगे तब भी आ जाएगा, सेकंड में रखोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन थर्ड में हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो डायरेक्टली हमारा x की वैल्यू हमने निकाल के रखा है, तो यहाँ डायरेक्टली हमें क्या करना होगा, सिर्फ इस पोजीशन पे आपको रखना होगा y की वैल्यू 1। तो कर लीजिए कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस 7 इंटू 1, कितना आ जाएगा आपका 10 माइनस 7, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 3। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई कितनी 3 एंड y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 1। तो लास्ट में लिख लेना कि देयरफॉर x, y ये बराबर किसके मिल गया हमें 3,1 और यही इसका क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आपका, क्वेश्चन है आपका कि 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 एंड सेकंड दिया आपका m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो इसको आप मान लीजिएगा इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। हमें अब करना क्या है, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से हमें निकालना है किसकी वैल्यू, या तो m की वैल्यू निकाल लें या फिर हम n की वैल्यू निकालें। तो देखो इस इक्वेशन से m की वैल्यू निकालना थोड़ा इजी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, तो लिख लो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन, कहाँ से निकाल रहे हैं हम सेकंड से, तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू, इसको भेजेंगे हम लोग कहाँ पे राइट हैंड साइड, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6n माइनस 7 और ये बना आपका इक्वेशन 3। अब हमने निकाला कहाँ से है, सेकंड इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाली है किसकी m की, तो हम इसको कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, जहाँ पे आपका m दिख रहा है वहाँ पे रखेंगे हम कितना 6n माइनस 7। तो चलिए पुट कर लीजिए, लिखिए कि पुट m इज इक्वल टू 6n माइनस 7 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब यहाँ से देखो आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 इन ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 6n माइनस 7 माइनस 3n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19। अब इसको कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन, यानी 5 का मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ करना है, अगेन 5 का मल्टीप्लिकेशन में करना है 7 के साथ, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 30n माइनस कितना हो जाएगा 35 इज माइनस का दिया आपका 3n और ये बराबर किसके है 19 के। तो अब देखो आपको करना क्या है, इन दोनों को कर लेना है सब्ट्रैक्शन, तो कितना बनेगा, ये आ जाएगा आपका 27n माइनस 35 इज इक्वल टू कितना दिया है 19। अब आपको करना क्या है, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है और ऐड कर लेना है, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आएगा 27n इज इक्वल टू 19 प्लस हो जाएगा कितना 35, क्योंकि नेगेटिव है लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए कितना आएगा 27n इज इक्वल टू, अब आपको करना क्या है इन दोनों का एडिशन, तो ऐड करने पे कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपका 54। अब आपको करना क्या है, यहाँ से n की वैल्यू निकालना है, तो n इज इक्वल टू लिख लो कि देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 54/27। कैंसिल कर लीजिए, कितनी बार में जाएगा, तो 2 टाइम में आपका होता है कितना 54, 27 2 जा कितना होता है 54, तो n की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई कितनी 2। अब आपको करना क्या है, इस n की वैल्यू को उठाना है और कहाँ पर रखना है इक्वेशन 3 में, तो लिखिए कि पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3 वी गेट। अब यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा आपको, m इज इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस का हो गया 7, हमने कहाँ पर रखा, तो इस n की जगह पर हमने क्या रखा है 2 रख दिया है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा m इज इक्वल टू 12 माइनस 7, तो कितना आएगा आपका, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 5। तो हमने यहाँ से निकाल लिया किसकी वैल्यू, m की वैल्यू निकाल लिया 5 और n की वैल्यू कितना हो गया आपका 2। तो यहाँ पे लिख लीजिए लास्ट में कि देयरफॉर m, n ये बराबर किसके हो गया हमारा, तो ये हो गया 5, 2।
2k, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 1 लगाएं और यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, 1 लगाएंगे। अब हम करेंगे क्या, इनका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, जिससे क्या बेनिफिट होगा कि ये 3 आपका करेगा, इस 3 को कैंसिल कर देगा। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, तो ये हो गया 3। अब यहाँ पे कितना आएगा, x प्लस ये कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू कितना दिया आपको 10/3। तो देखो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, और ये बना आपका पहला इक्वेशन। दूसरा देखिए यहाँ पे हम एलसीएम क्या ले सकते हैं, 4। तो देखिए एलसीएम लेंगे हमने 4, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, यानी कि ये आएगा 8x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11/4। तो देखो यहाँ से 4 से 4 ये भी कैंसिल हो गया, तो हमें कितना मिल जाएगा 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, और ये बना आपका दूसरा इक्वेशन। अब आपको देखो यहाँ पे करना क्या है, आपको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो इसको, या तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ। तो देखो यहाँ पे हमें अगर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 3 से। अगर सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे और फिर कहाँ पुट कर लेंगे, सेकंड इक्वेशन में। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसके पहले 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखो एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए हमें करना क्या होगा, सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 3 से, और इक्वेशन 1 - 2 कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि मल्टीप्लाई, जो आप करने वाले हैं उसको लिख लीजिए कि मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड इंटू 3 एंड इक्वेशन 1 - 2 वी गेट। अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा कितना, पहला इक्वेशन बनेगा आपका x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, इस 3 के साथ हमें करना है इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 24x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 33। ठीक है, अब हमें करना क्या है, साइन चेंज। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, और ये भी हो जाएगा आपका नेगेटिव, और ये आपका y का टर्म हो गया एलिमिनेट। माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा, ये बनेगा आपका माइनस का 23x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 33 में से अगर 10 करेंगे तो यहाँ भी कितना बनेगा, माइनस का 23 बचेगा। तो यहाँ से देखो नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हुआ, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23/23, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें दूसरा क्या करना है, अब इस वैल्यू को उठाना है, कहाँ पर रखना है, तो इक्वेशन 1 में रख सकते हो या 2 में आप रख सकते हो। तो लिखिए कि पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। हम क्या कर रहे हैं, 1 में जहाँ पे x दिया है वहाँ पे हम रख रहे हैं कितना 1। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 10। अब इस 1 को हमें करना है राइट हैंड साइड शिफ्ट, कितना हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 10 - 1 कितना आएगा वो देख लीजिए आगे, ये हो जाएगा आपका कितना 3y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/3, कैंसिल कर लीजिए, तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपका 3। तो हमने यहाँ से निकाल लिया x और y की वैल्यू, कितना हो जाएगा कि देयरफॉर x, y ये बराबर किसके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, 3 के। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, और दूसरा आपका दिया है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो इसको आप मान लीजिएगा इक्वेशन 1, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। तो देखो जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिखे जहाँ पे x जो आपका दिया है, देखो यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट है 99, और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है कितना 99। तो जब भी ये एक दूसरे के अपोजिट में लिखा हो तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, दोनों इक्वेशन 1 टाइम ऐड कर लीजिए और 1 टाइम क्या करिए आपस में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। फिर वहाँ से जो आपको इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन बिल्कुल आपको क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो आप पहले क्या करेंगे, हम एडिंग कर लेंगे इक्वेशन 1 और 2। तो लिख लीजिए कि एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। हम क्या कर रहे हैं, पहले इन दोनों इक्वेशन को हम सिंपली ऐड कर रहे हैं। तो लिख लीजिए इक्वेशन 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, तो 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सिंपली इन दोनों इक्वेशन को हमें कर लेना है ऐड। तो कर लीजिए, यहाँ पे ऐड करने पे कितना मिलेगा आपको, ये हो जाएगा आपका 200x प्लस ये भी आपका ऐड करने पे कितना आ जाएगा 200y इज इक्वल टू
इसको जब आप ऐड करोगे तो देखो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, अगेन 9 और 1 हो गया 10, 5 और 4 9 और 1 हो गया आपका 10। अब यहाँ से देखो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 200 कॉमन हो सभी में, तो 200 अगर हम कॉमन निकाल के क्या करें इधर राइट हैंड साइड भेजे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम 200 को डायरेक्टली कर रहे हैं कॉमन, कितना हो जाएगा 200 कॉमन निकाला तो ये बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000। अब इस 200 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 200। कैंसिल करने पे कितना मिल जाएगा आपको, अब यहाँ से कैंसिल कर लीजिए तो ये आएगा कितना 5। तो यहाँ से हमें मिल गया कितना, पहला इक्वेशन मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और इसको आप मान लेना इक्वेशन 3, क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन पहले ही लेट कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, अब हमें करना क्या है 1 माइनस 2 करना है। तो लिख लीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन, लिखो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, लिखो कि वी गेट। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस 2 करने में आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 करिए तो कितना आ जाएगा, इक्वेशन लिख लीजिए पहले तो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू दिया था आपका 499। सेकेंड इक्वेशन क्या है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू दिया था आपका 501। अब हमें करना क्या है 1 माइनस 2, तो माइनस का साइन चेंज कर लीजिए, जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे हम लगा लेंगे नेगेटिव साइन। अब सब्ट्रैक्ट करने में आपको कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा आपका माइनस का 2x और ये हो जाएगा प्लस का 2x इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 2, ठीक है, क्योंकि 501 में से 499 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखो सब ये दोनों जगह पे 2 है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, कितना आ जाएगा, चलो माइनस 2 कॉमन लो तो कितना आएगा आपका x और माइनस का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कर लीजिएगा आप y, ये थोड़ा मिस्टेक है इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे कितना होगा ये होगा आपका y, तो यहाँ लिख लिए y, ये कितना हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको -2। अब ये -2 क्या करेगा, इस -2 को कैंसिल करेगा तो मिलेगा हमें कितना x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और ये बना हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब आपको सिंपली करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि इक्वेशन 3 और 4 को हमें सॉल्व कर लेना है। यानी कि हम क्या कर दें, अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा y से y आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 3 प्लस 4, हमने क्या किया दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया, वी गेट क्या मिलेगा उसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन दिया आपका, थर्ड इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड दूसरा दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो क्या हो गया, y से y आपका एलिमिनेट हो गया, x को ऐड कर लीजिए तो 2x इज इक्वल टू मिलेगा कितना 6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 6/2, कैंसिल कर लोगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 3, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब आपको निकालना है किसकी वैल्यू, y की वैल्यू निकालना है। तो इसको लिखिए कि पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 वी गेट। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इक्वेशन 3 में हम क्या करेंगे, जहाँ पे x दिया है वहाँ पे रख लेंगे 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 5। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी कितनी, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2, ठीक है। तो हमने निकाल लिया यहाँ से किसकी वैल्यू, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लो कि देयरफॉर क्या हो जाएगा, x, y ये बराबर किसके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका किसके 3,1 के, और यही क्या होगा इसका फाइनल रिजल्ट होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।